अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द फर्दर टाइप्स और यू कैन सी इवन द डिवीजन ऑफ सर्फेक्टेंट्स। ठीक है कि हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में देखा था कि पोलर सर्फेक्टेंट और नॉन पोलर कौन से। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन सर्फेक्टेंट की कि एनायनिक होते हैं, कैटायनिक होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं। ठीक है, नॉन आयनिक मीन हैविंग नो चार्ज, ठीक है, और कैटायनिक हैविंग पॉजिटिव चार्ज और एनायनिक हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये जो है आपके पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बेंजोइल क्लोराइड हो गए, स्पैन स्ट्रीन्स हो गए, ये आगे फर्दर बहुत डिटेल क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन आई थिंक इज दिस इज़ इनफ फॉर यू गाइज टू नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज गोइंग ऑन हियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, इनको आप अपने थोड़ा माइंड में रखिएगा क्योंकि आपके पेपर में यूजुअली ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास हाइड्रोकोलाइड्स या सस्पेंडिंग एजेंट्स की वो वाले सब्सटेंसेस हैं। इनका आप समझ लें कि सिमिलर वर्क कुछ हद तक जो है वो सर्फेक्टेंट की तरह ही होते हैं। बेसिकली आपने इमिसिबल को जो है वो मिसिबल बनाना है। हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड्स हैं, उनमें आप इनको ऐड कर देते हैं ताकि आप सिंगल फेज बना सके। ऑल दो सस्पेंडिंग एजेंट जो है वो प्रॉपरली सिंगल फेज उस तरीके से नहीं बना सकते क्योंकि सस्पेंडिंग एजेंट जो होते हैं ना वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, आपके बस ये करते क्या है कि आपकी विस्कोसिटी जो है वो उसको रिड्यूस कर देते हैं, सेडिमेंटेशन रेट को पार्टिकल्स के। ठीक है, और पार्टिकल नज़र उसी तरीके से आ रहे होते हैं, लेकिन मतलब ये होता है कि कुछ हद तक या आप समझिए 70 to 80% तक जो है ना वो इसको सोलुबलाइज करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऑल दो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि इसको सिंगल फेज नहीं बना पाते, लेकिन अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करेंगे कि इमिसिबल को जो है वो मिसिबल बना सकें। 3 तरह की क्लासिफिकेशन है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। ये आपको बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं मज़ीद कि नेचुरल क्या है, सेमी सिंथेटिक क्या है, सिंथेटिक क्या है, तो आप जो फार्मास्यूटिक्स की प्ले लिस्ट है वो काइंडली आप प्ले करके तो पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में हमारे पास जो है ट्राइगोगेन तकेशिया वगैरह आ जाते हैं। सेमी सॉलिड में, सेमी सिंथेटिक में हमारे पास CMC वगैरह आते हैं। सिंथेटिक में कार्बोपोल्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेबलाइज़र या स्टेबिलिटी इन्हांसर्स, जिनको हम कहते हैं कि जो आपकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। स्टेबिलिटी में पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि स्टेबिलिटी का ये मतलब होता है कि कोई भी आपके पास फॉर्मुलेशन है वो कितनी देर तक अपनी ओरिजिनल हालत में रह रही है, ओरिजिनल कंडीशन में रह रही है। अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सारी चीज़ें हम उसमें देखी जाएंगी। ठीक है, कि वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में कितनी देर तक रह रही है। अगर वो ज़्यादा देर तक रह रही है इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी एक्सीलेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने जो है वो स्टेबिलिटी को देखनी होती है। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ये भी एक्सिपिएंट्स में आ रहे हैं कि जो हम फॉर्मुलेशन में डालते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके, इन्हांस कर सके या उसको मेंटेन कर सके। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली आपके पास ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल इसमें क्या होता है कि आपके पास सेब होता है, ठीक है, या केला है। यूजुअली सेब की मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप उसको क्या कर रहे हैं कि खुली हवा में रख रहे हैं। आप उसको छिलका उसका उतार के ना पील ऑफ करके आप उसको खुली फिजा में रख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो काला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो उसकी रीज़न बेसिकली क्या होती है कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन का, क्योंकि हवा में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो उसके अंदर उसको अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। जब वो हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर तो वो काला होना शुरू हो जाता है। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बन गया फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके अंदर हो गई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन चला गया, फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं आपकी बॉडी के लिए और बहुत जो है वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। अब आपने करना है बॉडी को प्रिवेंट। बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए आप अब क्या लेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे, जैसे टोकोफिरोल हो गया। टोकोफिरोल आप जो है विटामिन ई को कहते हैं। इसी तरीके से अस्कॉर्बिक एसिड हो गया। ये सारे जो डिफरेंट विटामिन है, अब आप विटामिन से जो है वो अपनी नरिशमेंट को जो है वो पूरा करेंगे। उसके बाद आते हैं चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट्स आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो मिक्सचर्स बनाते हैं या आप समझ लें कम्प्लेक्सेस बनाते हैं मेटल्स के साथ। ठीक है, और आपके पास स्टेबिलिटी को जो है इन्हांस करते हैं। एडिटेट, डाइसोडियम वगैरह हो गए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट एज यू नो बेटर, प्रीवियस लेक्चर्स में इसकी भी बहुत डिटेल वीडियो है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी पीएच को जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, जैसे पोटेशियम फॉस्फेट वगैरह हो गया। नेक्स्ट आते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स कौन से होते हैं? जो माइक्रोब से प्रिवेंट कर रहे होते हैं ताकि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें। जैसे इमल्शन सस्पेंशन में जो है वो आप प्रिवेंट करवाना चाह रहे हैं